दानिश साहब, एक चीज पर मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करिए। अदालत के इस बार के फैसले में एक ऑप्शन यह भी दिया गया, देखिए कई सारे वकीलों ने उस फैसले को की व्याख्या करते हुए कहा कि महिलाओं को यह हक दिया गया है इस फैसले में कि वो विकल्प चुने कि वो अपने गुजारे भत्ते के लिए जो सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उसके तहत वो डिमांड करना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं, या फिर शरिया के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो अपना भत्ता चाहती हैं। वो उनके हाथ में है, वो विकल्प पहले से ही इस फैसले में दिया गया। जब विकल्प दे दिया गया है तो ये तो इतना अधिकार आप देंगे किसी भी महिला को कि वो चुने, वो शरिया के हिसाब से जाना चाहती है तो वो जा सकती है, ये कोर्ट ने कह दिया, तो फिर किस बात की आपत्ति है? ये विकल्प तो दे ही दिया गया इस आदेश में। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, अदालत ने अपना काम ईमानदारी से किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो जो आप कह रहे हैं ना, वो ही बताने की कोशिश की कि जो व्यक्ति अगर समाधानिक रूप से किसी भी चीज का, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, शादी की शुरुआत से आप चले जाइए कि किसी भी लड़का या लड़की की शादी होती है तो दो परिजन या उसके जो भी लोग हैं या गार्जियन हैं, दोनों तरफ से लोग मिलते हैं, बात होती है, और जब शादी की तैयारी होती है, शादी होने को होती है, तब ये तमाम लोग इकट्ठा होता है। यही सामाजिक ढांचा है। अगर मान लीजिए कि इसमें कहीं कोई विवाद भी खड़ा होता है लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से, तो यही सामाजिक लोग जो हैं वो बैठ के इसका निराकरण करते भी। अरे भाई, सामाजिक लोग कहां से और कैसे निराकरण कर देंगे? उनके पास क्या राइट है कि वो किसी महिला के अधिकार तय कर देंगे? अदालतें तय कर रही हैं तो आप मान नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अदालत ने ईमानदारी से फैसला दिया है, तो इस मामले में बेईमानी कौन कर रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इस मामले में बेईमानी वो लोग कर रहे हैं जो लोग ये बता रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल फाइनल है और इसके बाद अब कोई अथॉरिटी बाकी नहीं बची, अपील में नहीं। अरे फाइनल किसको मानेंगे आप? फाइनल किसको मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको फाइनल मानेंगे या नहीं मानेंगे? सीआरपीसी की धारा 125 को फाइनल मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे 27 जब की बेंच आई है, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप ये कहने। अरे तो सर, अभी फिलहाल जो फैसला है उसको तो मानेंगे ना। आप नहीं मानते, आप अपील करिए, लेकिन फैसला तो ये है, ये एक सच्चाई है, वो ऑप्शन है आपका कि आप अपील कर सकते हैं, वो एक कानूनी हक है, उसकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन फैसला तो अभी की तारीख में कागज पे यही आया है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार होगा। आप उसे दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल 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 फैसला आया है, उसको कौन चैलेंज कर रहा है? हम तो इसको अपील में ले जाने का या इसमें रिवोट कानूनी तौर पे, तो वो एक विकल्प है, उस ये कहिए ना कि हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, लेकिन फैसला तो अभी यही है ना, अभी तो फैसला यही है ना। कल से बता रहा हूँ कि ये अपील में जगह है उसकी, और रोलबैक करने की उन्होंने बात की है कि हम कानूनी नुक्ते नजर से काम करेंगे। तो कानूनी नुक्ते नजर से बात करना गैर संवैधानिक कब से हो गया? तो कहने का मतलब ये है सर कि कानूनी नुक्ते नजर से अगर शरिया के खिलाफ आप लोगों को लगता है तो आप उसका विरोध करेंगे, चाहे वो महिलाओं के अधिकार की बात हो, हक की बात हो। बात घूम फिर के शरिया पर आएगी कि ये शरिया के खिलाफ है या उसके अकॉर्डिंग है, बात यही है ना, कुछ और है? मुझे संवैधानिक हक मिला, हाँ बिल्कुल है, अगर जो कानून में मैं उसको नहीं, सवाल लेकिन ये है ना कि उस संवैधानिक हक का आप मिसयूज क्यों करना चाहते हैं? मुस्लिम महिलाओं को अगर अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित क्यों करना चाहते हैं? सैयद जवाद, जवाब दीजिए इस बात का। और आपके लिए शरीयत बड़ी है या देश का संविधान बड़ा है? सवाल है, पहले तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की चिंता आपको बहुत होने लगी है, और मैंने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो भाई चलिए, मुस्लिम महिलाओं के जहां तक राइट्स की बात आती है ना, तो आप उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना देते हैं, चलिए बता दीजिए। सैयद जवाद, जो मुद्दे की बात हो रही है उसी पर रहिए तो बेहतर होगा। मैं बार बार आपको देख रहा हूं कि बार बार आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं, या तो आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है तो साफ मना कर दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई थोड़ा सा आप पता नहीं क्या हो गया आपको, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप मुस्लिम खवातीन की राइट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ 1400 साल पहले औरतों को राइट दे दिए गए थे, उस वक्त राइट दे दिए गए थे। 1450 साल पहले दिए गए होंगे, लेकिन आप तो देने को तैयार नहीं है ना सैयद जवाद, आप तो देने को तैयार नहीं है। आप तो एक गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, ये सच्चाई है, मानिए इसको। आप ये क्यों चाहते हैं कि हमारा संवैधानिक हक, अरे सुन लीजिए, आप चाहते हैं कि हम अपना संवैधानिक हक जो है वो भी नहीं ले सकें, हम भी तो कानून, और हम चाहते हैं कि महिलाओं के जो संवैधानिक हक है उनको मिले, मुस्लिम महिलाओं को उनका संवैधानिक हक मिले। क्या आप ये नहीं चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले। हमने तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? होना चाहिए था,
फैसला और एक्सप्लेन उसको और बड़े तरीके से करना चाहिए था सर। अब सर ये अदालत का, जज के बेंच का इतना तो आप अधिकार देंगे। आपको लगता है कि माननीय जो जज हैं हमारे, उनको संविधान कानून की कम समझ है, वो उस फैसले के सारे पहलुओं को देख के फैसला नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा और फैसला बड़ा होना चाहिए उसमें। अच्छा, मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं। अच्छा, फैसला सही है कि गलत है? चलिए छोड़िए, आपकी दृष्टि में ये फैसला सही है कि गलत है? चलिए, बड़ा देंगे छोटा देंगे उसका इंटरप्रिटेशन। आपकी दृष्टि में ये फैसला सही है या गलत है? मेरी नजर में 50% सही है और 50% गलत। अच्छा, 50-50 का मामला। अंबर जैदी साहब, 50-50 का मामला यहां आ गया है, मतलब थोड़ी सहमति है, थोड़ी सहमति की गुंजाइश और ज्यादा और बची हुई। आपको क्या लगता है ये जो 50% डिफरेंसेस है, ये किस वजह से, कहां क्या आड़े आ रहा है? जब लॉ, कोर्ट, संविधान बराबर बराबर हक देने की बात करता है, तो ये 50% असहमति क्यों है? ये क्या सिर्फ ये 50% मर्दों का रिप्रेजेंटेशन है उस असहमति में? ये भी बहुत ज्यादा ही अच्छा बनने के लिए 50% बोल रहे हैं, अदरवाइज इनके मन में क्या है ये सब जानते हैं। 40 साल पहले इनकी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेके थे और भारत की मुस्लिम महिलाओं से उनका मात्र 100 या 150 रुपए के गुजारे भत्ते से एक वृद्ध महिला को वंचित किया था। ये बोलोगे ये महिलाओं को कितना सम्मान और कितना अधिकार देते हैं? ये आर्टिकल 25 को भारत के संविधान में सबसे बड़ा आर्टिकल मानते हैं, जबकि राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, जो समानता का अधिकार है, वो भारत के हर एक नागरिक के लिए सबसे बड़ा है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबसे पहले आते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स में आता है एक महिला को गुजारा भत्ता, सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में इसे जोड़ दिया है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे? और शरिया का कौन सा कानून? आपका कोई कोडिफिकेशन नहीं है, कोई कानून बना हुआ है। सारे मुस्लिम मौलाना बीच में ना बोलिए, जवाब बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। एक भारत में, आजाद भारत में आप पैर में सिस्टम चलाकर कहते हैं कि हम एक मिनट अंबर, अंबर जैदी, एक मिनट। सैयद जवाद, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी अगर औरत ने दूसरी शादी कर ली डिवोर्स के बाद जी, और अपनी पसंद से दूसरी शादी करी, तो पहले मर्द से कहा कि मुझको तलाक दो, उसके बावजूद भी वो मर्द उसका गुजारा भत्ता देता रहेगा। बिल्कुल, आपने समझा ही नहीं फिर कानून को, आपने कानून को समझा ही नहीं। सैयद जवाद, आपको पढ़ कर आना चाहिए था। यहाँ पर उस महिला की बात ही नहीं हो रही है जिसने दूसरी शादी कर ली है, उसको भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता देने का कोई मतलब ही नहीं है, ना किसी ने कहा है। और समीर, ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है, शायद इनको पता नहीं है। अरे सुन तो लीजिए सर, ये बात मुस्लिम महिलाओं की नहीं है, अरे सर सुन लीजिए, हर धर्म की महिला जो फिर अगली शादी करती है वो गुजारा। चलिए आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, आपको क्या जानकारी, हम ये समझना चाहते हैं। मुझे लगता है इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं पढ़ा है। जब महिला दूसरी शादी करती है तो गुजारे भत्ते की हकदार नहीं होती है। आप रद्द नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट ने, नंबर 1 बात। और आपने सिविल राइट को सीआरपीसी के अंदर ले लिया है, इसको आप समझिए। एक एक करके अंबर, एक एक करके 25-26 उसको नहीं मानने का तैयार हो रहा है। ठीक है, आप भले ना मानने के लिए तैयार हो, लेकिन इस देश की अदालतें, इस देश का संविधान, इस देश का कानून महिला को हक देता है कि वो मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे अपील करना चाहे, या फिर सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत। डॉक्टर जीनत, यहां पर कंफ्यूजन क्या इस बात को लेकर है? जिस तरह से शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट से जो अधिकार दिए गए एक फैसले के तहत, उस फैसले को पलटा गया। 1986 में राजीव गांधी की सरकार मुस्लिम महिला अधिनियम लेकर आई और उसमें ठीक उसी बात का जिक्र है, वही 3 महीने की इद्दत का पीरियड और रकम सिर्फ मेहर के बराबर, बार बार उसका जिक्र होता है। लेकिन हकीकत यह है कि एग्जिस्ट तो वो भी कर रहा है और एग्जिस्ट सीआरपीसी की धारा 125 भी कर रही है। इसीलिए कंफ्यूजन कई मामलों में कुछ लोगों को है क्या, और ये बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करने की जरूरत है। मानती हैं आप? जी, ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है और पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है ना, उसकी चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस्लाम ने जो है वो यही बताया है कि इक्वल राइट्स दो और सच्चाई से काम करो।
और जैसा आप कह रहे हैं कि सामने ऑप्शंस है आपके, जी। जब ऑप्शंस आपके सामने है तो फिर इतनी बड़ी बात करने की जरूरी क्या है? अगर आपको चाहिए सीआरपी में नहीं जाना तो वो ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन जब इस सुप्रीम कोर्ट ने हर एक महिला को ये कंट्री में वो राइट दिया है कि तुम जाके और उसको समझो, तो दैट इज परमिसिबल। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो परमिसिबल है।